मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या फिर कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या फिर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देना हो, ऐसे अनेकों मामलों में बतौर एक्यूज्ड एक ही नाम सामने आ रहा है और वो है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, एक देशभक्त है या एक खालिस्तानी सपोर्टर है? ये बहस इन दिनों पूरे देश में काफी जोर शोर से चल रही है। ऊपर जितने भी फैक्ट लॉरेंस बिश्नोई के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, इनमें से हर एक फैक्ट के पीछे एक थियरी है और उस थियरी को जानने के बाद आप डेफिनेटली ये डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या राय रखते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को लेकर अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप चुका है, जिसमें उसने काफी चौंकाने वाले खुलासे भी किए। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से कंपेयर किया। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई के पास लगभग 700 से अधिक शूटर हैं। 6 देश में इसका क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा है। इसके अलावा देश के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा अन्य स्टेट में भी लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट काम कर रहा है। उसके शूटर उसके इशारे पर किसी का भी गेम बजाने के लिए तैयार है। साल 2024 के अक्टूबर महीने में लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब मुंबई में महाविकास अघाड़ी पार्टी अजीत पवार गुट के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी खुद एक एमएलए हैं। साल 2024 में 12 अक्टूबर की शाम लगभग रात 9:30 बजे के करीब जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस के सामने मौजूद थे, उसी समय 3 नकाबपोश हमलावर आए और उन्होंने सबसे पहले बाबा सिद्दीकी के सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर मिर्च पाउडर स्प्रे किया। उसके बाद सिद्दीकी के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बाबा सिद्दीकी घायल हो गए। इस गोलाबारी में वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति के पैर में भी गोली लगी। हमलावर अपना काम करके वहां से निकल गए। बाबा सिद्दीकी को तत्काल लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके ठीक एक दिन बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल हुई। ये पोस्ट पुणे के रहने वाले शुभू लोणकर के भाई प्रवीण लोणकर की तरफ से उसके फेसबुक हैंडल से अपलोड हुई। इस पोस्ट को देखने से ऐसा लग रहा था कि इसे बनाने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया गया है और इसके बाद फिर इसे अपलोड किया गया है। इसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र किया गया था। इसके साथ ही लोगों को इस बात की चेतावनी भी दी गई कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब बनाकर रखे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की। बाबा सिद्दीकी के 3 हमलावरों में से 2 धर्मराज कश्यप और गुरमेल को घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनमें से एक हमलावर शिव कुमार को घटना के 25 दिन बाद नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। उसके भागने के पहले ही पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और इस तरह बाबा सिद्दीकी के सभी गुनहगारों को जेल के भीतर भेज दिया गया। पुलिस को शिव कुमार ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक वो और धर्मराज पुणे में स्क्रैप की दुकान में काम करते थे और वहीं पर शुभम लोणकर भी अपनी दुकान चलाया करता था। शुभम लोणकर ने ही शिव कुमार की बातचीत स्नैपचैट पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से करवाई। यहीं से इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हुई। वैसे आपको बता दें कि शुभम लोणकर की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ये भारतीय सेना में भर्ती होकर एक सिपाही की तरह देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन ये साल 2018 की सेना भर्ती में फेल हो गया और इसके बाद इसने अपराध का रास्ता पकड़ा। जनवरी 2024 में इसे अपने भाई प्रवीण लोणकर के साथ हथियारों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इसे जमानत पर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि जब सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया, उस मामले में पुलिस ने भी इसे गिरफ्तार किया था। इस पर आरोप ये था कि फायरिंग करने वाले लोगों को शुभम लोणकर ने ही शरण दी थी। बाद में इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने इसे छोड़ दिया। आगे चलकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शुभम लोणकर को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड समझा जा रहा है। बताया जाता है कि इसने ही बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को हायर किया
उनको प्लान के बारे में समझाया और आगे चलकर प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में बताया। आपको बता दें कि शिव कुमार ने पुलिस को ये भी बताया कि इस हत्याकांड के बदले में हत्यारों को 10 लाख रुपए देने की बात हुई थी। इसके साथ ही शूटर्स को हर महीने कुछ पैसे देने की भी बात हुई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के तत्काल बाद फेसबुक पर एक पोस्ट काफी वायरल हुई, जिसमें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की बाकायदा बात कही गई। इतना ही नहीं, सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में इन्वॉल्व रहने के आरोप में अरेस्ट हुए एक आरोपी अनुज थापन की भी बात हुई थी। इतना ही नहीं, पोस्ट में साफ साफ ये बात भी कही गई कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब रख ले। बाबा सिद्दीकी के बारे में कहा गया था कि वो बॉलीवुड और दाऊद इब्राहिम के बीच की कड़ी बना हुआ था, जिसने मुंबई के बिल्डर लॉबी और दाऊद इब्राहिम के बीच भी मीडिएटर का काम किया। आपको बता दें कि अनुज थापन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन 1 मई 2024 को अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में ही सुसाइड कर लिया। लेकिन वायरल पोस्ट को पढ़कर ये लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मानना है कि अनुज थापन को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था और इसका उसने बदला लिया है। जो पोस्ट वायरल हुई थी उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए कि जैसे किसी ने पोस्ट बनाई हो, फिर उसका फोटो खींचा हो और फिर उसको अपलोड किया हो। जिस फेसबुक हैंडल से ये पोस्ट अपलोड की गई थी वो भी ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो फेसबुक हैंडल मेटा पर मौजूद है ही नहीं। कुल मिलाकर इस इंसिडेंट के सामने आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लोगों के बीच अलग अलग तरह की बहस छिड़ गई, जिसमें एक व्यू नजर ये आता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है और वो जो भी कर रहा है देश के दुश्मनों के खिलाफ कर रहा है। बेसिकली इस बात को सामने रखा जाता है कि बीते वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी मामले सामने आए उसमें खालिस्तानी आतंकवादियों का भी सफाया हो रहा है। आंदोलन से समर्थन लोग भारत में हो या फिर भारत के बाहर विदेश में, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बैठकर इन सभी को ठिकाने लगा रहा है। ये लोग लॉरेंस बिश्नोई को एक देशभक्त की तरह मानते हैं और उसकी तुलना आज भगत सिंह से करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जब से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है तब से वो लोगों की नजर में आ गया है। समय समय पर उसका एक पुराना दिया गया इंटरव्यू मीडिया की सुर्खियां बनता रहता है, जिसमें उसने साफ साफ सलमान खान को मारने की बात कही। सलमान खान को माफ करने के बारे में पूछे जाने पर लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि उनके समाज का एक मंदिर बना हुआ है। मुकाम धाम के नाम से बने हुए इस मंदिर में सलमान खान को आना होगा और देवता के सामने झुककर माफी मांगनी होगी। पूरे बिश्नोई समाज के सामने अगर वो माफी मांग लेता है तो हमारे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं रह जाता। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा से भी ऑपरेट होता है, तब वहां से इस गैंग को ऑपरेट करने वाला गोल्डी बराड़ भी इसी गैंग का एक अहम मेंबर है। इसने भी अपने फोन पर हुई बातचीत के दौरान सलमान खान को मारने की बात को दोहराया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी एक हिट लिस्ट बना रखी है जिसमें उसने अपने दुश्मनों को टारगेट कर रखा है। सलमान खान के बाद लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम आता है। एक कॉमेडी शो के दौरान हिंदी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था उसने और इसके बाद वो चर्चा का विषय बन गया क्योंकि वो हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गया। इसके साथ ही मुनव्वर फारूकी लॉरेंस गैंग का भी टारगेट बन गया। एक इंसिडेंट ये भी सामने आता है कि मुनव्वर फारूकी एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। कहते हैं कि इन्हें मारने वालों ने उनकी फील्डिंग लगा ली थी। उसी फ्लाइट में अपनी टिकट बुक की थी जिससे फारूकी को जाना था। उसी होटल में रूम भी बुक किया जिसमें मुनव्वर फारूकी ने स्टे किया। लेकिन अचानक इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियों को समय से पहले इस कांड की भनक लग गई और मुनव्वर फारूकी की जान बच गई। डेफिनेटली मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाकर बड़ा बेकार का काम किया था। लॉरेंस ने उसके खिलाफ जो एक्शन लिया उससे वो उन लोगों का पसंदीदा बन गया जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हार्डकोर सपोर्टर है। बाबा सिद्दीकी का बेटा जिशान सिद्दीकी भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। सिद्धू मूसेवाला कांड में आरोपी सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगनप्रीत भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। विक्की मिधुखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी हुआ करता था और जब उसकी हत्या हुई तो उसकी हत्या में सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर का भी नाम सामने आया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई और उसके मैनेजर सगनप्रीत ने देश छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। इसके अलावा कनाडा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। कनाडा की गवर्नमेंट ने बाकायदा स्टेटमेंट देकर यह बात कही कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रही है और उसके जरिए उसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई।
हालांकि भारत सरकार ने कनाडा गवर्नमेंट के इस आरोप को पूरी तरह से नकार दिया है। और इतना ही नहीं, भारत की सरकार ने जब कनाडा की सरकार से आरोपों के संबंध में एविडेंस की डिमांड की तो वहां की सरकार ने कोई भी एविडेंस नहीं दिया। आपको बता दें कि 18 जून साल 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर को 3 अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया। हमलावरों ने अपनी बंदूकों से 34 राउंड फायर किए। हमारे देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने निज्जर को एक आतंकी घोषित किया हुआ था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। निज्जर की हत्या के लगभग 1 साल बाद मई 2024 में कनाडा की पुलिस ने 4 लड़कों को उसकी हत्या के आरोप में अरेस्ट किया। ये चारों लड़के भारत के थे जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्टूडेंट्स वीजा पर कनाडा गए। हरियाणा की पुलिस के सामने इन चारों ने भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या करने की बात को भी कबूल किया। लेकिन इसके पहले कि कनाडा की सरकार इस मामले में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती, कनाडा के न्यूज़पेपर में ये बात लीक हो गई और मीडिया ने इन चारों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बता दिया। और इतना ही नहीं, ये भी पब्लिश कर दिया कि इस हत्याकांड में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का भी हाथ है। इस बात पर भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार से स्पष्ट कह दिया कि वहां की सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए वहां के नागरिकों को गुमराह कर रही है और भारत की खुफिया एजेंसी की आड़ ले रही है। दोस्तों, ये था उन तमाम फैक्ट का कलेक्शन जिसके बेसिस पर लॉरेंस के सपोर्टर्स उसे देशभक्त, नेशनल हीरो और अच्छा आदमी साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। अब चलिए जानते हैं इस सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का विरोध करने वाले कुछ अलग ही बात करते नजर आते हैं। उनके पास अपनी बात के सपोर्ट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, फैक्ट भी मौजूद है। इसे भी दोस्तों हम वीडियो में आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले बेहतरीन वीडियो को आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। लॉरेंस के अगेंस्ट खड़े लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का नाम लेकर उसे मारने की बात कहकर केवल पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहता है ताकि दुनिया उसे एक खतरनाक और शातिर गैंगस्टर के तौर पर जानने और पहचानने लगे। क्योंकि जिस समय काले हिरण का शिकार का मामला आया था और इसमें सलमान खान का नाम आया था, उस समय लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 5 वर्ष नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन में 5 वर्ष के लड़के के लिए इतने समय तक बदले की भावना को बरकरार रखना और फिर बदला लेने की बात करना, ये भरोसे के लायक नहीं। इसके पीछे लॉरेंस के विरोधियों का तर्क ये है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर एस्टैब्लिश होना चाहता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि दाऊद इब्राहिम के बाद ये जगह खाली हो चुकी है और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के मन में बॉलीवुड का बादशाह बनने की ख्वाहिश है। वो पब्लिकली सलमान खान को झुकाने या फिर उससे माफी मंगवाने में कामयाब हो जाता है तो इससे बॉलीवुड के साथ साथ पूरी दुनिया में उसका खौफ और भी बढ़ जाएगा। दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, अश्विन नायक, अबू सलेम, छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड के खतरनाक डॉन अब शांत हो चुके हैं। या तो ये सभी जेल में हैं या ये शांति से समय बिता रहे हैं या फिर इन्होंने अपने अपराध का रास्ता ही छोड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन में लॉरेंस बिश्नोई इस जगह को हासिल करना चाहता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये बात भी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अब मुंबई में एंट्री करना चाहता है और वो दाऊद इब्राहिम के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना चाहता है। बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम का सपोर्टर था और साथ ही सलमान खान के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाकर लॉरेंस बिश्नोई ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अपने दुश्मन के सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर रहा है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान का एक ब्लाइंड सपोर्टर था। चाहे हिट एंड रन केस का मामला हो या फिर काले हिरण के शिकार का मामला, बाबा सिद्दीकी ने हमेशा सलमान खान के लिए ढाल का काम किया, उसे कानून से बचाने का काम किया। रियल स्टेट के मामले में मुंबई के बैंड्रा वेस्ट का इलाका गोल्डन स्पॉट की तरह जाना जाता है। बाबा सिद्दीकी इसी इलाके का 3 बार का सिटिंग एमएलए रहा। इस इलाके में अप्रूवल और परमिशन जैसे मामलों में उसकी अच्छी खासी पकड़ रही। रियल स्टेट में उसकी तूती बोलती थी। स्लम रीडेवलपमेंट की तरफ से बाबा सिद्दीकी के 462 करोड़ के एसेट्स को जब्त कर लिया गया था। बाबा सिद्दीकी पर इस बात का आरोप लगाया गया कि उसने 2000 से लेकर 2004 तक अपने पावर और पोजीशन का इस्तेमाल किया और पिरामिड डेवलपर्स को काफी फायदा पहुंचाया। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, बल्कि ये पूरा 22,000 करोड़ का घोटाला था। इसी मैटर में आगे चलकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को गोली मारने वाली बात भी सामने आई।
अब बात कर ले लॉरेंस बिश्नोई की खालिस्तान कनेक्शन की, तो यहाँ लॉरेंस के अगेंस्ट बात करने वाले लोगों का लॉजिक भी उनका एक अलग ही नैरेटिव सेट करता है। इनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद एक खालिस्तानी सपोर्टर है, लेकिन पब्लिकली वो अपने आप को एक नेशनल हीरो और हिंदू डॉन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। इसके पीछे वो कुछ फैक्ट भी रखते हैं। कहा जाता है कि इसे पाकिस्तान में 195 करोड़ की ड्रग्स की स्मगलिंग के मामले में गुजरात एटीएस के हवाले किया गया था। अगला एलिगेशन लॉरेंस बिश्नोई पर यह लगता है कि वो बब्बर खालसा जैसे खालिस्तानी संगठन से जुड़ा है। देश की राष्ट्रीय एजेंसी ने अपने आरोप को पत्र में इस बात का जिक्र किया कि लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2019 से 2021 के बीच 13 बार पैसे ट्रांसफर किए। यह रकम हर बार 5 लाख से 60 लाख के बीच होती थी और यह भी आरोप लगाया गया कि हवाला के जरिए ये तमाम पैसा कनाडा और थाईलैंड जैसे देशों में पहुंचाया गया। आपको बता दें कि पंजाब में आतंकवाद का खत्म करने वाले मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे। साल 1995 में उनके असैसिनेशन में बलवंत सिंह रिजवाना का हाथ था। 1 अगस्त 2007 को उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फिलहाल उसने मर्सी पिटीशन फाइल कर रखी है और जेल में अपने दिन काट रहा है। एक फोटो ऐसी भी वायरल हो रही है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई इसके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बलवंत सिंह रिजवाना बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की एक तस्वीर और भी सामने आई जिसमें उसने जर्नैल सिंह भिंडरावाले के प्रिंट वाली शर्ट पहन रखी थी। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को जब मोहाली कोर्ट में पेश किया गया उस समय इसका एक वीडियो बनाया गया और उसी वीडियो से इस तस्वीर को लिया गया है। लॉरेंस के विरोधियों का पूरा एजेंडा इस बात पर टिका है कि लॉरेंस बिश्नोई ना तो कोई देशभक्त है और ना ही लोगों की सेवा करने वाला समाजसेवी, बल्कि वो अपराधी है जो पैसे और पावर के लिए काम करता है और इसी को ध्यान में रखकर वो सारे काम कर रहा है। नेशनलिस्ट और देशभक्ति का मुखौटा उसने अपने लिए ओढ़ रखा है ताकि उसे पब्लिक सिंपैथी मिल सके, जिसकी आड़ में वो अपने स्वार्थ का झाड़ काट सके। ड्रग्स की सप्लाई जैसे काम में न जाने कितने बच्चों को नशे की लत ने घेर लिया और उनके चलते कितने परिवार बर्बाद भी हो गए। फाइनली दोनों ही तरह के फैक्ट हमने आपके सामने रख दिए। आपका अब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या सोचना है, क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए और हम मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।